श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, यह मानव जीवन जिसे हम मानव तन कहते हैं वास्तव में अनमोल है। इसे प्राप्त करना बहुत दुर्लभ और कठिन है। पौराणिक दृष्टिकोण से यह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवत कृपा से मिलता है। जब भगवान की कृपा से हमें यह मानव जीवन मिलता है तो इसका उद्देश्य केवल भौतिक सुखों और विषयों का भोग करना नहीं, बल्कि इसका असली उद्देश्य आत्मा के परम लक्ष्य की प्राप्ति है। इस जीवन को व्यर्थ गंवा देना न केवल हमारे इस जन्म की अनदेखी करना है, बल्कि अगली बार कब यह जीवन फिर से मिलेगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए हमें इस जीवन को सही दिशा में उच्च उद्देश्य के लिए जीना चाहिए। जैसे कि कहा गया है कि अगर हम सांसारिक सुखों में ही डूबे रहे तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल सकते हैं। यह सभी भौतिक सुख अस्थायी होते हैं जो केवल क्षणिक संतोष दे सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन को केवल नाम जप, भक्ति और साधना में समर्पित कर देते हैं तो यह न केवल हमें परम शांति प्रदान करेगा, बल्कि आत्मा को भगवान के पास पहुंचने का मार्ग भी मिलेगा। इसलिए हमें सांसारिक विषयों के मोह माया से ऊपर उठकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान का नाम विशेषकर इस कलयुग में हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन बन चुका है। भगवान ने इस युग में अपनी कृपा से कलयुग केवल नाम आधारा के रूप में हमें एक सरल और प्रभावी तरीका दिया है। नाम जप के माध्यम से हम भगवान से मिल सकते हैं। यही नाम जप हमें हर प्रकार के दुखों और बाधाओं से मुक्त कर देता है और हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर स्थिरता से बढ़ सकते हैं। गुरु का स्थान जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति में कठिनाई महसूस करेगा। गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमारी गलतियों को समझाकर हमें भगवान की ओर अग्रसर करते हैं। उनके द्वारा दिया गया नाम और मार्गदर्शन हमारे जीवन को संपूर्णता और शांति प्रदान करता है। गुरु के प्रति निष्ठा और सम्मान अत्यंत आवश्यक है। यदि हम गुरु के वचनों और मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा सरल और सफल होगी। भगवान का भजन गुरु के माध्यम से ही संभव होता है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु हमें भगवान के नाम का जाप करने की शक्ति और सही तरीका प्रदान करते हैं। नाम जप न केवल हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि यह हमारे लौकिक और पारलौकिक दोनों कार्यों को सिद्ध करता है। जब हम गुरु के मार्गदर्शन में भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमारा जीवन सुगम, शांत और पूर्ण होता है और हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलन का मार्ग मिलता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है उसे सुनकर पता चल जाएगा कि ईश्वर के मार्ग में देर हो सकती है, किंतु अंधेर नहीं होती। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम राधिका है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। जब से मैंने जीवन को समझना शुरू किया तब से ही मेरे हृदय में श्री राधा कृष्ण प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जन्म से वैष्णव परिवार से हैं। हमारे घर में ठाकुर जी का मंदिर है जहाँ मेरे पिताजी प्रतिदिन सुबह शाम पूरे भाव से सेवा करते चले आ रहे हैं। मेरी माँ, भाई बहन सभी का मन आध्यात्म में रमा हो रहता है। घर का वातावरण बचपन से ही भक्तिमय, शुद्ध और संस्कारों से भरा रहा। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से मेरे भाई बहनों की शादियां समय पर और बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने पढ़ाई पूरी की। मैंने MA B.Ed किया और साथ ही RSCIT कंप्यूटर कोर्स भी पास किया। इस प्रकार मैं पढ़ी लिखी, संस्कारी और सरल स्वभाव की लड़की थी। जीवन ठीक ठाक चल रहा था। समय बीतता गया और मेरी शादी की उम्र हो गई। पिछले 5 वर्षों से मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर चिंतित रहने लगे। रिश्ते आते थे लेकिन कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती। कभी ऐसा होता कि लड़के वालों को हम पसंद आ जाते पर लड़का हमें पसंद नहीं आता। कभी लड़का पसंद आ जाता तो लड़के वाले हमें रिजेक्ट कर देते। कई बार तो रिश्ते पक्के भी हुए, सगाई की बात तक पहुंच गई, लेकिन आखिरी समय पे सब टूट गया। पहले हाँ और फिर अचानक ना, यह सिलसिला बन गया। बार बार ऐसा होता गया। मैं पूरी तरह से टूटने लगी। मेरे माता पिता और परिवार ने भी धीरे धीरे मेरी शादी की उम्मीद छोड़ दी।
एक दिन मैं अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मन ही मन राधा रानी से पुकार की, हे किशोरी जी, मेरे सब भाई बहनों की शादी हो गई। मुझसे छोटे काका मामा के बच्चे भी विवाह कर चुके हैं। मेरे साथ पढ़ने वाली सारी लड़कियां शादीशुदा हो चुकी हैं। मेरी और मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? क्या मेरे लिए कोई जीवन साथी बनाया ही नहीं आपने? जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ वहां का स्टाफ भी ताने देता है। अब तो शादी कर लो मैडम। बच्चे तक पूछ लेते हैं, मैम आप कब शादी करोगी? मैं बस मुस्कुरा के कह देती, जब ऊपर वाला चाहेगा। लेकिन अंदर से मेरा मन टूट चुका था। उसी समय मेरी दीदी ने मुझे रोते देखा। उन्होंने कहा, राधिका रोना बंद कर। यूट्यूब पर अच्युत प्रभात और भक्त भगवान चैनल है। गुरुजी राधा नाम की महिमा बताते हैं, उनसे बात कर, अपना दुख बता। सबके कष्ट खत्म हो रहे हैं, तेरे भी खत्म हो सकते हैं। मैंने एक दो वीडियो देखी। मुझे लगा जैसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण मुझे दिख रही हो। मैंने सोचा, राधा रानी सबका दुख हरती है, तो मेरा भी हरेंगी। जनवरी 2024 में मैंने गुरुजी आपसे बात की। मैंने अपनी पूरी पीड़ा आपको बताई। गुरुजी आपने बड़े प्रेम से कहा, बेटा तुम्हारी सारी देर से होने का कारण बुरा प्रारब्ध बाधा है। राधा नाम का निरंतर जप करोगी तो सब कट जाएगा। और मुझे राधा नाम का दान मिला। अप्रैल 2024 से मैंने नाम जप करना शुरू किया, लेकिन मुझसे कई गलतियां हो रही थी। जुलाई में जब मैंने गुरुजी आपसे बात की तो आपने मुझे बहुत डांटा। नाम जब तभी फल देगा जब सावधानी पर ध्यान दोगी। मैं रो पड़ी और क्षमा मांगी। गुरुजी आपने मुझे फिर से सारी विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। इसके बाद मैंने पूरी निष्ठा से जप करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे दिव्य स्वप्न, दर्शन और संकेत मिलने लगे। एक बार सड़क पर गिरते पर एक छोटा बालक बोला, मैं तेरे साथ हूं। यह बात जब मैंने स्वप्न में देखी तो गुरुजी मैंने आपको बताया, तो आपने कहा था कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। मार्च 2025 में मैं फिर टूट गई। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के तानों ने मुझे झंझोर दिया। गुरुजी आपने तब कहा, बेटी तुम्हारा प्रारब्ध थोड़ा भारी है पर कटेगा जरूर। आपने मुझे तुलसी माता के सामने बैठकर एक पाठ और दीपक का नियम बताया। मैंने वैसा ही किया। श्रावण मास में भोलेनाथ के आदेश पर मैंने अखंड उपवास रखा। लोग ताने देते रहे, लेकिन गुरुजी कहते, संसार बोलेगा, तुम राधा नाम को पकड़ कर रखना। और फिर वह दिन आया, राधा अष्टमी। उस दिन एक रिश्ता आया। लड़के वालों ने तुरंत हाँ कर दी। मैंने हिचकिचाहट जताई। गुरुजी आपने कहा यह रिश्ता राधा रानी ने भेजा है। मैंने गुरुजी आपकी आज्ञा मानकर तुरंत हाँ कर दिया। 12 दिसंबर 2025 को मेरी सगाई हो गई। लड़का अच्छी लिमिटेड कंपनी में कार्यरत है। ससुराल अत्यंत संस्कारी और प्रेमपूर्ण है। जिस लड़के को लोग सांवला कहते थे, सगाई के दिन वह अद्भुत रूप से सुंदर दिख रहा था। सब कहते रह गए, राधा रानी कुछ भी कर सकती है। आज जब मैं अपनी आत्मकथा लिख रही हूं तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं। यह सब गुरुजी आपका आशीर्वाद और राधा नाम की शक्ति और ठाकुर जी की कृपा का ही तो फल है। किसने किसी ने सच में कहा है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब तक जीवन है गुरुजी आपको मैं दंडवत करती हूँ। आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, जिससे मैं राधा नाम का निरंतर जाप करती रहूं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा राधा नाम से क्या कुछ जीवन में नहीं हो सकता। बस अपने अंदर नाम के प्रति विश्वास को बनाकर रखें, निरंतर नाम जप करते रहें। नाम महाराज आपका कल्याण करेंगे, इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।